हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। साइंस के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि 2026 के पेपर में तुमको देखने को मिल सकते हैं। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे हैं, एक करेक्ट ऑप्शन है और एक रॉन्ग ऑप्शन है। तो तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे कि तुम्हारा इस साल 2026 का जो एमसीक्यूज का वाला पोर्शन जो साइंस में वो तुम्हारा रॉन्ग ना हो। इस वीडियो में जितना भी मैंने बता रखा है उस सबका पीडीएफ में लास्ट में डालूंगा, लेकिन इस वीडियो को एज अ पेपर सॉल्व करो, जिससे कि देखो कि 45 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो कमेंट में तुमको बताना भी है लास्ट में कि तुम्हारे इन 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए ये तुमको एनालाइज करना है, और एनालाइज करना क्या कोई चैप्टर तुमने नहीं पढ़ रखा था वो सब तुमको देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें दो ऑप्शन दिए होंगे, जैसे तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन है तुम्हारे, उसमें से दो ऑप्शन दे रखे हो, एक सही होगा एक गलत होगा। तुमको कमेंट में जरूर बताना है, काउंट करना है तुमको कि 45 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे। और कमेंट में मुझे जरूर तुम्हारा कमेंट चाहिए कि तुम्हारे 45 में से 10 सही थे, 20 सही थे, 25 सही थे, या 45 के पूरे 45 पूरे सही थे। तो कमेंट में जरूर तुमको बताना। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज दो। मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। साइंस में जो हमारा टारगेट रहेगा वो 100 आउट ऑफ 100 का ही 100 से 100 टारगेट रहना चाहिए हमारा। 100 में से 100 100 में से एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए, तो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट यार तुमको सबको पता है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, एम्पियर होगी। तो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा स्पीड फार्मूला इज। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम सबने पढ़ रखा है। इसमें कैसा दे रखा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मतलब तो ये हुआ, तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा कि डिस्टेंस का स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ये मैं तुमको बताना है कि रियल इमेज कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा मिरर बनाता है। रियल इमेज कौन बनाता है ये तुमको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। इज तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होगी ओम। फिर तो अब तुमने बल्ब बल्ब फिलामेंट मेटल इज। तो बल्ब फिलामेंट मेटल, तो बल्ब जो होता है वो बल्ब तुमने देख रखा हो, ऐसा होता है यहाँ पे फिलामेंट टाइप का लगा होता है। तो ये फिलामेंट का जो मेटल होता है किस मेटल से बना होता है वही पूछ रहा है। तो मेटल किस किस मेटल से बना होता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल से बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। तो द ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद द पीएच ऑफ प्योर वाटर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है द्वारा कि पीएच जो होता है प्योर वाटर का पीएच क्या होता है। तो पीएच की स्केल तुमने पढ़ रखी है, स्केल उसको होती है, यहाँ पे 7 होता है, फिर इसके 7 से नीचे 0 होता है, फिर यहाँ 14 तक होता है। तो 7 से जितने भी ऊपर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। 7 से जितना नीचे होता है वो सारा एसिडिक होते हैं। जो बीच में होता है 7, वो पीएच किसकी होती है, वाटर की। तो प्योर वाटर की जो पीएच होगी वो क्या होगा, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। फिर द बेकिंग सोडा फॉर्मूला। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये तो याद करना ही है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। पी का फॉर्मूला बताना है तुमको POP। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं रस्ट। रस्ट इज, अब रस्ट जो होता है वो क्या होता है, रस्ट मतलब जो जंग होता है, हमने पढ़ा होगा जंग किसकी होती है, किसका ऑक्साइड होता है, तो कॉपर का ऑक्साइड होता है या फिर आयरन का ऑक्साइड होता है। तो लोहे में जब जंग लगती है तो उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड का होता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन से मेटल हम निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस तुमने पढ़ रखी होगी, कौन से मेटल ला सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं एसिड इन स्टमक। हाँ, पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल हो सकता है रिपीट हो जाए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट के लिए मैं इसमें स्टार मार्क कर देता हूँ, और स्टार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा कौन सा, HCl। जो हमारे पेट में एसिड होता है वो HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन जब पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपने अंदर से O2 निकालते हैं, जो कि O2 हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। मतलब ऑप्शन कौन सा है इसका, तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं पेड़, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो याद रखना कि कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है ए। लास्ट बताते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है हमारी वो लीवर होती है। पेनक्रियास भी ग्लैंड होती है, लेकिन पेनक्रियास कौन सी ग्लैंड होती है, तो पेनक्रियास तुम्हारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड आती है। जो क्राइन्स पड़े होते हैं एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन, तो हेट्रोक्राइन में जो ग्लैंड आती है वो पेनक्रियास आती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर जो पूछ लेगा कि ग्लैंड लार्जेस्ट कौन सी होती है तो वो लीवर होती है, जो यहाँ पे पूछ रखा है इसने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम नंबर इसमें नहीं दे रखा, किसके पूछ रहा है, एनिमल के पूछ रहा है, ह्यूमंस के पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, किसी के नहीं दे रखा, तो हम सीधे ह्यूमन का लगाएंगे। कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब किसी एनिमल का किसी और का पूछ रहा होगा तो नंबर ऑफ बदल सकते हैं। अगर जो यही एन ये होता है तो 23 होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 46 ऑप्शन है, मतलब ये पेयर्स नहीं पूछ रहा, पूरे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, पेयर में पूछता है तो 23 पेयर होते हैं। ठीक, अब ना 23 23 पेयर में होते हैं। अब फूड मेड इन प्लांट। फूड मेड इन प्लांट, प्लांट में फूड कहाँ बनता है, फूड मेड इन प्लांट, तो प्लांट में फूड होता है लीव्स में बनता है, करेक्ट ऑप्शन इज लीव्ड। अच्छा, ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ फिश। अब फिश किससे सांस लेते हैं, तो फिक्स
के पास लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल से सांस लेते हैं। फिर डीएनए लोकेशन, डीएनए जो हमारी सेल होती है, ये सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो न्यूक्लियस में मिलेगा, इसके चारों तरफ ये जो भरा होता है लिक्विड, इसको तो साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं होता, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस को बोलते हैं या ओवरी को बोलते हैं, तो ओवरी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज टेस्टिस। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप डिस्कवर, ब्लड ग्रुप, हाँ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हार्ट पंप्स, हार्ट क्या पंप करता है? ऑक्सीजन पंप करता है या ब्लड पंप करता है? तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन को पंप नहीं करता है। फिर बैलेंस कंट्रोल पार्ट, बैलेंस कौन कंट्रोल करता है? जो ब्रेन होता है हमारा, जो ब्रेन होता है इसका कौन सा पार्ट बैलेंस को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम या सेरेबेलम? तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेरेब्रम होता है, ए वाला ऑप्शन होगा, सेरेब्रम नहीं होता है, सेरेब्रम ही बैलेंस को ही कंट्रोल करता है। फिर यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट अच्छे से पढ़ रखा है, ए न्यूटन, सीधे टिक लगा दो। कॉमन सॉल्ट नेम, कॉमन सॉल्ट हमने सबको बचपन से याद रखा है, NaCl, NaCl 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, नमक कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। AC टू DC, जो AC से DC कन्वर्ट करता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? तो अब अगर जो तुमने नहीं पढ़ रखा तो मैं बता देता हूँ, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं, जो AC से DC कन्वर्ट करता है। डिटेल में इसको 11th या 12th क्लास में तुम पढ़ोगे जाके, लेकिन AC से DC कन्वर्ट करता है, अब यहाँ पे दे रखा है इसने, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इसका आंसर कि AC से DC करंट को कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑर्गन, फिल्ट्रेशन ऑर्गन कौन सा? हार्ट क्या हमारा ब्लड को फिल्टर करता है? नहीं, बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट का काम जो होता है, फंक्शन होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है, ऐसा नहीं है। किडनी का काम जो होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है, हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है शरीर में, एक जगह से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना काम हार्ट का होता है, लेकिन किडनी का काम होता है फिल्टर करना। अब बात करते हैं विटामिन सी, क्वेश्चन नंबर 25 है, विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम पूछ रहा है वो पूछ रहा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए, सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, लेकिन विटामिन सी अब पूछ लिया गया तो बता दे रहा हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन वाला चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ वर्क, ये PYQs के क्वेश्चन है इसलिए इसमें दे रखा होगा, हो सकता है पिछले साल आया हो या उससे पिछले साल आया हो, 2025 तब 22-23 का भी इसमें डाल सकते हैं, तो इसलिए ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसमें ये आएगा नहीं, लेकिन विटामिन सी का जो काम होगा, मतलब विटामिन सी का जो नाम होता है वो अस्कॉर्बिक एसिड होता है। यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क यूनिट हमने 9th क्लास पढ़ते आ रहे हैं, जूल इसकी होती है, यूनिट ऑफ वर्क जूल होती है। फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, हाँ ग्रोथ हार्मोन कौन था? ये हार्मोन का, तो ग्रोथ जो कराता है वो इंसुलिन नहीं होता है, ऑक्सिन होता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम तुम्हें पता होगा, पेनक्रियास में पेनक्रियास से निकलता है, ठीक, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन, तो उसके लिए यूज होता है, ग्लाइकोजन वगैरह वो सब बात की बात है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ऑक्सिन होता है, जो प्लांट में ग्रोथ कराता है। इसको मीडियम, फास्टेस्ट साउंड मीडियम सॉलिड में होता है। रस्टिंग रिएक्शन टाइप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग रिएक्शन टाइप, तो रस्टिंग रिएक्शन टाइप्स होती है रिडॉक्स रिएक्शन इज रस्टिंग रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तब जो होता है सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, तो वो रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, लेकिन जो रस्टिंग होती है वो एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक, खैर वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो व्हीकल फ्यूल, जो व्हीकल गाड़ियों में तेल पड़ता है वो कौन सा होता है? पेट्रोल होता है, कोयला नहीं होता, कोयला तो ट्रेन वगैरह में पहले यूज किया जाता था, अब वो भी नहीं यूज किया जाता है। एसिडिक पीएच, एसिडिक की पीएच क्या होगी? लेस देन, अभी हमने बताया था कि स्केल बनाएंगे, 7 से जो नीचे होंगे वो सारे एसिडिक होंगे, तो लेस देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा तो बेसिक पीएच आ जाएगा। फिर वोल्टेज इंक्रीजिंग डिवाइस, जो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वो ट्रांसफार्मर होते हैं, बैटरी नहीं होती, बैटरी तो एक बार डाउन होने लगी, डाउन हो गई तो डाउन ही होगी, इंक्रीज थोड़ी करेगा, ट्रांसफार्मर उसको इंक्रीज करता है, ठीक, ट्रांसफार्मर इंक्रीजिंग जो होते हैं, ट्रांसफार्म जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को। ऑक्सीजन रिच वेसल, तो ऑक्सीजन किस वेसल्स में ज्यादा पाई जाती है? तो आर्टरी में तुम्हारी पाई जाती है, वेन्स में ऑक्सीजन कम पाई जाती है, रिच सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो आर्टरी में तुम्हारी पाई जाती है। फिर ग्रीन पिगमेंट, अब ग्रीन पिगमेंट का जो हेमोग्लोबिन होता है इसकी वजह से तो हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, जो ब्लड होता है वो रेड कलर होता है, क्यों? HB की वजह से, HB क्या बोलता है? हेमोग्लोबिन होता है, लेकिन जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, जिससे कि जो कि थाइरोकॉइड में मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, जिनके प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन, तो एनर्जी ऑफ मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेस्ट होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, 9th क्लास का टॉपिक है तो पढ़ के आ चुके हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर की यूनिट होती है वाट, देखते हैं 7 वाट का बल्ब होता है, 8 वाट का बल्ब होता है, 9 वाट का बल्ब होता है, तो उसकी पावर ऑफ यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट में होती है, ठीक। अब ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे यूनिट? वोल्ट होगी, सिंपल सी बात पढ़ रखा है। अब प्लांट हार्मोन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ का हार्मोन भाई अभी पढ़ रखा, ऑक्सीजन नाम का हार्मोन जो प्लांट में ग्रोथ कराता है। ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के ऑर्गन लंग्स होते हैं, किडनी तो फिल्टर करती है ब्लड को। फोटोसिंथेसिस अकर इन, फोटोसिंथेसिस लीफ में पाई जाती है, क्योंकि रूट तो पेड़ के नीचे होता है, जो रूट होता है पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर ये लीव्स होती हैं, नीचे रूट्स होती हैं, तो रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं है, रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, यहाँ लीफ में उसकी फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन, अभी बताया न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस की रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस एसिड की रिएक्शन कुछ होती नहीं है, एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करता, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है उसका न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड CH3COOH, ये जो एसिड दे रखा है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा
H2SO4 होगा। ये ऑर्गेनिक एसिड है तो ऑर्गेनिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक? तो ये ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। ब्लड लिक्विड पार्ट, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लेटलेट्स उसके अंदर सेल्स मिलती हैं, वो होती हैं प्लेट सेल्स, लेकिन जो प्लाज्मा होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट उसको प्लाज्मा बोलते हैं। एनर्जी स्ट्रेच इन रबर, एनर्जी जो होती है स्ट्रेच जो रबड़ होती है तुम्हारी, उसको अगर जो तुम खींचोगे तो एनर्जी होगी, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी थोड़ी होती है, आवाज़ थोड़ी करती है, वो स्ट्रेच पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज चलेगी? तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था 45 क्वेश्चन। तो ये 45 क्वेश्चन तुम्हारा पीडीएफ जो था, ये 45 क्वेश्चन का तुमको मिल जाएगा। और ऐसे और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम और भी एमसीक्यूज लाएँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और इसमें से तुमको कमेंट में बताना कि कितने तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।